गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अमन यादव पर। तो आज जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि क्लास 11th के लिए, जो कि क्या है ये क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आखिर ये क्वेश्चन है किस टॉपिक का? तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जो बच्चे हैं इसको एज इट इज़ याद कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसका एक प्रूफ भी है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में क्या है, हर एक चीज़ का एक प्रूफ है। अगर आप बिना प्रूफ के उसको सिर्फ एज इट इज़ रट्टा मार लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग जो है इसको क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। और प्रूफ बेहद ही आसान है। बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने बचपन में यानी कि 10th क्लास में पढ़ा होगा। वो मैं थोड़ा सा इधर आपको, जो कि प्री रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डिस्टेंस फार्मूला, ये आपने पढ़ रखा है पहले भी, है ना। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता था कि अगर कोई पॉइंट पी है जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और दूसरा पॉइंट क्या है आपका q है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन होती थी, जिसको हम लोग हिंदी में दूरी सूत्र भी कहते हैं, है ना। जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो पी क्यू का लेंथ है वो क्या आता था, उसका एक फॉर्मूला आता था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये जिज्ञासा जरूर हो रही होगी कि आखिर ये फॉर्मूला कैसे आया। तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये वाला जो है इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, कि ये आता कहाँ से है। तो अभी हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट है, तो अभी हम लोगों को ये करना ही करना है। ठीक है। बाकी 11th क्लास में जब आप हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करना सीखते हैं और ये कैसे आता है इसको डिराइव भी करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके लिए इस क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूव करना है हम लोगों को। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो ये दी हुई है, ये एक्स और वाई हम लोग जानते हैं कि ये एंगल है। क्या है आपका? एंगल है। तो अगर ये एंगल है तो हम लोग क्या करते हैं कि वो एक्स और वाई नहीं मान करके हम लोग थीटा और फाई पे काम कर लेते हैं। ठीक है, किस पे काम कर लेते हैं? थीटा और फाई पे। और अगर आप एक्स और वाई पे काम करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं एक्स और वाई पे भी काम करा देता हूँ। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली क्या होता है, एक सर्कुलर फंक्शन होता है। सर्कुलर फंक्शन इसी कारण से जब हम लोग इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो क्या होता है कि जो डायग्राम बनता है वो सर्कल के जैसा बनता है, सेमी सर्कल बनता है ना। आपने देखा होगा बहुत बार। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको प्रूफ करना है तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल कंसीडर करते हैं और सर्कल का रेडियस हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, वो यूनिट रेडियस का है। कितने रेडियस का है? यूनिट रेडियस का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग एक पहले सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा मैं बड़ा ही सर्कल बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों को थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा। सर्कल जितना बड़ा होगा आपको समझ में भी उतना क्लियर क्लियर आएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हम लोग इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, ओ है, जो कि सेंटर है। इसको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग ए,
इसको कंसिडर कर लेते हैं बी, ये वाला पॉइंट सी है और ये वाला पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं डी है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम लोगों को एंगल ड्रॉ करना है बच्चों, तो अगर एंगल ड्रॉ करना है तो आप जानते हैं कि जो एंगल ड्रॉ होगा वो कब होता है, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ क्या होता है कि कुछ ना कुछ स्लोप बनाते हैं या फिर इंक्लिनेशन दिखाते हैं, यानी कि झुकाव, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं झुकाव कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इंक्लिनेशन, है ना। जब इंक्लिनेशन होता है तब, तो अगर आपको यहाँ पे एंगल ड्रॉ करना है तो हम लोगों को एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और लाइन कंस्ट्रक्ट अगर करना है तो हम लोग जानते हैं कि जो सर्कल होता है बेसिकली, सर्कल में क्या होता है कि चारों तरफ मीन्स सर्कल के जो बाउंड्री हैं उसी पे वो क्या होता है कि सर्कल इस बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पॉइंट्स का कलेक्शन होता है ना। तो उनके बाउंड्रीज पे क्या होगा कि पॉइंट्स होंगे, और हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जो क्या होगा कि सर्कल के इसी बाउंड्री पे कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, सपोज दैट इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये है पी, एक्स और वाई हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, इस कारण से मैं थीटा और फाई लेके चलूंगा एंगल। ठीक है, ये हो गया एक्स और वाई। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लाइन से मिलाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको एक लाइन से मिलाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक लाइन बन गया, और आप देख सकते हैं कि जब भी हम लोग एंगल ड्रॉ करते हैं, एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, एंगल तो वो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेज़र करते हैं। कहाँ से मेज़र करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। और एंगल दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंगल भी होता है, नेगेटिव एंगल भी होता है। पॉजिटिव एंगल कब होता है? जब उसका डायरेक्शन जो है क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। कैसा हो? एंटी क्लॉकवाइज मीन्स, एंटी क्लॉकवाइज आप जानते हैं, जैसे घड़ी घूमेगा तो घड़ी घूमता है ऐसे, है ना, घड़ी ऐसे घूमता है, लेकिन घड़ी के जब उल्टा डायरेक्शन में घूमते हैं तो इसी को हम लोग एंटी क्लॉक बोलते हैं। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। और नेगेटिव कब होता है? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल ड्रॉ करते हैं जिसको नाम दे देते हैं हम लोग थीटा। क्या नाम दे देते हैं? थीटा। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखना है आपको, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, चलिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब सवाल मन में आ रहा होगा आपका कि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कंपोनेंट का काम है, कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा और साइन थीटा तभी बन सकता है जब हम लोग यहाँ पे क्या बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। और हम लोग यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को सपोज डेट हम एम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पी एम ओ। तो चलिए थोड़ी सी लिखावट की काम की जाए, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा लिखने वाला काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट, माना है हमने, क्या माना है कि एक सर्कल है जो कि यूनिट रेडियस का है। लेट अ सर्कल ऑफ सेंटर, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, विथ रेडियस, विथ रेडियस नहीं, विथ हम लोग यूनिट रेडियस मान के चल रहे हैं, विथ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस कहने का मतलब है कि जो रेडियस होगा ये 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 1 मीटर होगा, कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आपका वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग सपोज कर सकते हैं ये 1,0 है, ये आपका 0,1 है,
सॉरी -1 है, 0, -1 है। ये वाला पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं -1, 0, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको कंसिडर कर सकते हैं 0, 1। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या है कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PM, है ना, एंड ड्राइंग अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, PM है, किस पे ड्रॉ किया है हमने, OA पे। ठीक है, डेट इज कि जो PM है वो हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, OA पर। ठीक, तो उसके कारण जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है PMO, है ना। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल PMO में हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल PMO, अगर इसमें देखें हम लोग तो जो एंगल है थीटा वो OP बना रहा था, है ना। हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा से पहले काम है ना। पहले हम लोगों को क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कि आखिर क्या है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, क्या होता है, P/H होता है ना। और यहाँ पे P है, जो थीटा के सामने होता है वही P होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या है, मतलब यहाँ पे जो ये है वो PM है। और आप जानते हैं कि अगर ये x और y है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये y होता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो x होता है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है पहले भी। तो मीन्स अगर p के बारे में देखें तो p हमारा y है, और ये तो यूनिट है ना, क्योंकि ये तो रेडियस है हमारा, और ये रेडियस हम लोगों ने क्या मान रखा है, 1। तो यहाँ पे p हमारा हो गया y, और h हमारा हो गया 1। तो जो साइन थीटा है वो बेसिकली हमारा क्या आ जा रहा है, वो y आ जा रहा है। एंड हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करना चाहे तो ये हमारा B/H होता है। b का वैल्यू हमारा x है और h हमारा 1 है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो मीन्स हम जो यहाँ पे PXY हम लोगों ने माना था, हम लोग क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल हम। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग cos थीटा रिप्लेस कर देंगे, y के प्लेस पे हम लोग sin थीटा रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो p है, अब ये p हमारा क्या बन गया है, p बन गया है cos थीटा कॉमा sin थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाई एंगल भी हम लोगों को सपोज करना है। ठीक है, तो फाई एंगल सपोज करना है, तो सपोज दैट कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे मान लेते हैं जो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो फाई है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है आपका, फाई। यहाँ से यहाँ तक फाई है। तो अगर हम लोग इंटायर बात करें, पूरा का पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला जो पूरा एंगल है ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमारा थीटा है और ये वाला हिस्सा फाई है। मीन्स इंटायर बोले तो थीटा प्लस फाई है ना। पूरा पूरा देखे तो वो क्या बन जाएगा, थीटा प्लस फाई। और इसी के जैसा हम लोग क्या करते हैं इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में भी सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे भी एक एंगल जो है ड्रॉ हो रहा है जो कि -5 है। क्यों -5 होगा, सोचने वाली बात है। हम लोग जानते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं तो बस डायरेक्शन के कारण ये हम लोग -5 दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका वैल्यू होगा वो तो 5 ही रहेगा। बस ये -5 ये दिखाना चाह रहा है कि हम लोगों ने जो एंगल मेजर किया है वो एंगल किस डायरेक्शन में किया है,
क्लॉकवाइज में किया है। किस डायरेक्शन में किया है? क्लॉकवाइज में। और जब एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं तो वो हमारा क्या रहता है? पॉजिटिव। यहाँ पे हमने एंगल इस डायरेक्शन में मेजर किया है तो क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज में किया था इसलिए पॉजिटिव है, और यहाँ पे भी हमने एंटी क्लॉकवाइज में किया था। ठीक है, चलिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोगों को कुछ चीजें नजर में आएंगी। जब यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था तो उस केस में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हुआ। अगर यहाँ पे एंगल -फाइव बनेगा तो ऑब्वियस है कि ये वाले पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू कॉस फाइव, और साइन -फाइव लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल आ जाएगा तो कॉस थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, और फिर साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग इसको लिख देते हैं। इस पॉइंट को सपोज डेट हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस -फाइव और साइन -फाइव, है ना। अब आप एक चीज जानते होंगे कि जो कॉस के पास क्या है? पावर है। क्या चीज का? कि वो नेगेटिव को क्या करता है? पचा जाता है। पचा जाता है इन द सेंस कि वो नेगेटिव को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं और दे करके कि जो Q है वो क्या हो जाएगा? कॉस फाइव हो जाएगा। और ये साइन के पास नेगेटिव है तो ये नेगेटिव को क्या करता है? उल्टी कर देता है। ये नेगेटिव को क्या करता है? उल्टी कर देता है। तो साइन का साइन हो जाएगा, आगे में माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस को क्या करता है? उल्टी कर देता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया क्यों। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी वैल्यू लिख सकते हैं, और इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो ये वाला हिस्सा को हम लोग सपोज आर कंसिडर कर लेते हैं। तो जो हमारा आर होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस फाइव, और जो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो तरह का अगर आप देखिए तो कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने एलोकेट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इसको इससे मिला दें, ठीक है, और ये वाला लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारा एक दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। दोनों का मैं कलर अलग अलग कर देता हूँ। वेट अ मिनट, एक मैं रेड कलर नहीं, एक मैं नीला कलर लूँगा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है जो कि ब्लू कलर में है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा इसमें रख देते हैं। तो यहाँ दो ट्रायंगल बना है ना। कलर फिल कर दे दीजिए थोड़ी देर बाद। चलिए, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं। एक आपका पी क्यू आर बन रहा है और एक आपका आर ओ ए बन रहा है ना। तो ब्लू को ब्लू से ही दिखाया जाए तो बेटर रहेगा। इसको हम लोग आर बोल देते हैं। ये हमारे लिए ओ है, और ये ए हो जाएगा। तो ये ब्लू वाला हिस्सा के लिए,
और पर्पल वाले के लिए हम लोग इसको P मान लेते हैं, पर्पल में है। ठीक है, तो ये हो गया P और ये हमारा हो गया Q। P और Q हमारा पर्पल में है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। एक ट्रायंगल है हमारा POQ, दूसरा ट्रायंगल है हमारा, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ये वाला बन रहा है, ठीक है, और एक ये वाला बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल पे बात करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में अगर देखें तो कुछ चीज़ें हमें सेम दिखेंगी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो ये भी एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई ही है, और ये वाला भी एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई ही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोगों को दिख रही हैं, तो हम लोगों को जो दिख रही हैं हम लोग उसको लिख देंगे फटाफट से, और ताकि जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए अब आगे। तो दो ट्रायंगल बना है ना। चलिए, इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमारा क्या था, ROA, एंड दूसरा ट्रायंगल था हमारा POQ। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमने बताया था कि ये वाला भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जितना RO होगा उतना ही OQ भी होगा। तो RO जो है ये OQ के इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एंगल हम लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा प्लस फाई है, और यहाँ पे भी पूरा का पूरा क्या है, थीटा प्लस फाई है ना। तो एंगल जो हमारा ROA हो गया इक्वल्स टू एंगल POQ हो गया। क्यों है, क्योंकि ये दोनों थीटा प्लस फाई है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि एक साइड तो माइनस है सर। माइनस नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्शन बस शो कर रहा है। ठीक है, उसका वैल्यू माइनस नहीं होगा, बस वो डायरेक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि हमने उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो कि रेडियस है, और इस वाले ट्रायंगल का ये भी हिस्सा, ये भी क्या है, रेडियस ही है। मीन्स O से लेके P तक, ये O से लेके P तक वाला हिस्सा, और यहाँ से लेके OA तक का हिस्सा, तो ये भी तो रेडियस ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA जितना है उतना ही OP है, क्योंकि ये भी रेडियस था और ये भी रेडियस है। तो आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली साइड था ट्रायंगल का, ये एंगल था, और ये साइड है। तो बाय SAS रूल हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ये ट्रायंगल ROA है ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब है कि पहले आपको बेड लगाना है, फिर उस पर एक पिल्लू लेटा देना है इस तरह से, और ये ट्रायंगल बन गया POQ। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एक हमारे पास पावर आता है जिसको हम लोग क्या पावर कहते हैं, CPCT का पावर। सो बाय CPCT मीन्स कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो CPCT से हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो O से लेके P तक का, मतलब P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है, ये और ये वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि यही थीटा प्लस सामने, थीटा प्लस फाई के सामने ये वाला हिस्सा है इसमें, और यही थीटा प्लस फाई के हिस्से के सामने ये वाला हिस्सा है। मीन्स ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट है, और कॉरिस्पॉन्डिंग पार्ट होने के कारण CPCT के अनुसार वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। मीन्स RA जितना है उतना ही PQ है। ठीक है, तो RA और PQ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब RA और PQ कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास मेथड है बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि R भी पॉइंट में है, A भी पॉइंट में है, P भी पॉइंट है, Q भी पॉइंट है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं, है ना। अब R और A हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग निकालना चाहे तो अलग अलग, नहीं तो एक ही में निकाल सकते हैं। R को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि R बेसिकली क्या था, कॉस थीटा प्लस फाई,
और ये था हमारा साइन थीटा प्लस फाइव, है ना। और ए जो था हमारा वो क्या था, ये था हमारा 1,0। तो जो आर ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर ए हो जाएगा हमारा रूट अंडर 1 - दिस वैल्यू, है ना, x2 - x1। तो ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा y1 है। तो x2 - x1 मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फाइव, और इस पूरे को ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1 मीन्स 0 माइनस साइन थीटा प्लस फाइव का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना। अब ये वाले हिस्से में देखें पी क्यू के लिए, तो पी और क्यू का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पी पॉइंट हमारा क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा, और क्यू पॉइंट हमारा क्या है, कॉस फाइव और माइनस साइन फाइव, है ना। बस इतनी बातें ध्यान रखेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे लिए x2 हो गया, ये हमारे लिए x1, और ये हो गया y1 और ये हो गया y2। तो cos फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख दूँ, प्लस माइनस साइन फाइव और माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू। ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ रूट है, तो हम लोग इसको इरेज काट दे, या तो डायरेक्टली आप या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो अब जो हमारे पास वैल्यूज बचे हैं वो क्या बचे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस फाइव का होल स्क्वायर, प्लस ये तो सीधा सीधा है कि जीरो में से इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या ही फायदा है, बस इतना ही रह जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव, है ना। और इस साइड में कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये इस साइड से दोनों से माइनस कॉमन लिया जाए, और पावर में तो 2 है तो ये तो माइनस खत्म हो जाना है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन फाइव प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे कॉस थीटा प्लस फाइव, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव है। आरएचएस में देखें तो ए स्क्वायर सेम टूटेगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, और फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फाइव था वहाँ पे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ये हमारा हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। साइन इस ये इन दोनों का ही वैल्यू, है ना, कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव वैल्यू 1, इन दोनों का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो वैल्यूज हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का वैल्यू 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू, इन दोनों का वैल्यू 1, फिर 1 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस 2 साइन थीटा इंटू साइन फाइव। हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 2 हो जाएगा, फिर -2। हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा रुकते हैं। ये 1 1 2 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 2 कॉस थीटा कॉस फाइव है हमारे पास यहाँ पे,
और प्लस 2 साइन थीटा साइन फाई, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि ये इंटायर वैल्यू इधर लेके आ जाते हैं और इस वाले वैल्यू को सिर्फ इस साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा इधर माइनस में है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 कॉस थीटा कॉस फाई। और ये वाला वैल्यू प्लस में है, अपोजिट दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस 2 साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। 2 हमारे पास यहाँ पहले से बचा हुआ है, ये वाला 2 प्लस में है, इस साइड आएगा माइनस में, और ये वाला चीज़ माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 यहाँ दोनों में है तो कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई इक्वल्स टू, ये टू कैंसिल हो गया, 2 बचा हुआ है यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस फाई। तो ये टू हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि कॉस थीटा प्लस फाई है, इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई आ चुका है ना। यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा वीडियो है, जो हमारी नीड थी वो पूरी हुई। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पुराने हैं तो वीडियो देखने के बाद आपका लाइक करना तो बनता है बॉस, क्योंकि आपको ये चीज़ पूरी समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट तो आप ज़रूर करेंगे, ताकि हमें ये पता चल पाए कि कहीं अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो हम लोग उसको और अच्छे से क्लियर कर पाए, ठीक है। तो इसी के साथ आप सबों को धन्यवाद कि आपने हमारे वीडियो को देखा। चलिए तो अब जो है हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। थैंक यू।